और सब अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो हमारे लिए काम करने वाला आदमी है हम उसको वोट करेंगे। और इसके अंदर भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, इसका यही कहना है कि न हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, न हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, ये दोनों यहीं रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं। और न हम हिंदू की बात करते हैं न मुसलमान की बात करते हैं, इंसान के बच्चे हैं, इंसानियत की बात करते हैं। और ए खुदा तू एक ऐसा मोजज़ा कर दे, हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे, और जो हमको आपस में लड़ाते हैं उसको एड्स में तू मुब्तला कर दे। जो भी काम हुआ है सब बहुजन विकास आघाड़ी ने किया है, बाकी कोई दूसरा पार्टी यहाँ पे अभी लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हुआ है, लेकिन इसके जीतने के बाद न तो यहाँ के आमदार खासदार आज तक उनका कोई शकल नहीं देखा है, और ना ही बीजेपी कोई कार्यकर्ता यहाँ पे दिखता है। जब भी कोई काम होता है तो बहुजन विकास आघाड़ी वाले ही करते हैं, बाकी कोई दूसरा उनका कोई सदस्य भी नहीं दिखता है जीतने के बाद। केवाईसी भी मैंने कराया, तभी भी बंद हो गया हमारा लाडली बहन। 6 महीने से नहीं आ रहा, दिवाली से नहीं आ रहा, नहीं एक भी पैसा नहीं आ रहा है। मैडम बताइए क्या बोल रही हो? लाडली बहन का जो 1500 रुपया दे रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे। कितना लाइट बिल आ रहा है हमारा, महंगाई कितनी हो गई है, तो वो पैसा देके 1500 में कोई गरीब औरत होगी जिसको दे रहे वो, उसका घर चल जाएगा क्या 1 महीने के लिए? नहीं चलेगा। ऐसा कुछ वो दिखा के और इतना कुछ हमसे वसूल कर रहे, उस पे तो उनको नजर डालना चाहिए। वोटिंग के टाइम ही वो अभी प्रचार कर रहे, उससे पहले यहाँ दिखे ही नहीं प्रगति। यहाँ लगभग 22 साल से रहता हूँ। 2004 में यहाँ आया था, यहाँ कुछ नहीं था, विराट से पानी लाते थे, यहाँ लाइट का भी पता नहीं था और रोड का भी पता नहीं था। तो यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी ने जो काम किया है गरीबों को बसाने का, ये बहुजन विकास आघाड़ी का है। बाकी कोई पार्टी यहाँ ध्यान नहीं देती थी, किसी तरह की भी नहीं देती। आज जो है विकास हो चुका है, आज जो है सुविधा मिल चुकी है, तो आज बीजेपी वाले हैं, दूसरे पार्टी वाले हैं आकर के कह रहे हैं कि हम तुमको सुविधा देंगे। क्या सुविधा देंगे? सुविधा तो हमको मिली है। अब जो सुविधा मिल रही थी हमको, तो उसकी रुकावट बनी है बीजेपी बनी है, और जो है और पार्टियां बनी है। नमस्कार, मेरे पंडित, इस वक्त मैं हूँ नाला सुपारा प्रगति नगर में। यहाँ पे आप देखेंगे ये इलाका जो है, यहाँ पे मुस्लिम समाज काफी ज्यादा है, और 15 जनवरी को चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में सभी पक्ष के नेता उम्मीदवार अपने अपने वोटर के चक्कर में पड़े हैं। आखिरकार उनके झोली में कितना वोट आएगा और कैसे आएगा? क्या परप्रांतीय वोटर उनसे जुड़ेंगे? क्या मुस्लिम वोटर उनको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? मंत्री आके जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आके जा रहे हैं, तमाम बयानबाजी हो रही है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे यहाँ के वोटर कुछ खुश भी हो रहे हैं और कुछ नाराज भी हो रहे हैं। जी क्या कहेंगे आप? माहौल क्या है? माहौल तो बहुत अच्छा है, आराम से बहुजन समाजवादी अपना बहुजन पार्टी का सिटी वालों ने सब हमारा काम करा, पानी वगैरह का, इसका रोड का सब इन्हों से काम हुआ है, सब इनसे हमारा सारा काम हो रहा है। सिटी वाले तो हार गए हैं ना विधानसभा, तो अभी अब मानिए ना कार्यक्रम कर रहे हैं ना, चालू है। बीजेपी नहीं चाहिए? बीजेपी नहीं चाहिए। क्यों? तो फटे पड़े हैं, काम न धंधा कुछ नहीं, सब परेशान है उनसे, तो क्या होगा? समझे? जो काम करेगी वो पार्टी को लेंगे अपने हिसाब से, आगे सबको अपने हिसाब से। सिटी वाले हैं, सिटी की तरफ से हैं, हम सब अपने। क्या कहेंगे आप? जी यहाँ पे जो भी काम हुआ है सब बहुजन विकास आघाड़ी ने किया है, बाकी कोई दूसरा पार्टी यहाँ पे अभी लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हुआ है, लेकिन इसके जीतने के बाद न तो यहाँ के आमदार खासदार आज तक उनका कोई शकल नहीं देखा है, और ना ही बीजेपी कोई कार्यकर्ता यहाँ पे दिखता है। जब भी कोई काम होता है तो बहुजन विकास आघाड़ी वाले ही करते हैं, बाकी कोई दूसरा उनका कोई सदस्य भी नहीं दिखता है जीतने के बाद में। दूसरी बात, यहाँ के पब्लिक, हम लोग आए हैं यूपी बिहार से, सब लोग नाला सुपारा में भारी संख्या में बाहर के लोग हैं, सब लोग यहाँ पे आए हैं कमाने खाने के लिए। और यहाँ पे भी जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति बढ़ती जा रही है, यहाँ पे भी वही किया जा रहा है, तो वो अपने को, हम लोग वहाँ से गाँव छोड़ कमाने खाने के लिए आए हैं। अगर हम यहाँ को भी, इसको भी यूपी बिहार बना लें तो फिर मतलब यहाँ के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ पे भाईचारा बना करके एक साथ मिलजुल करके रहें, अपना कमाएं खाएं, और बाकी जो काम है बहुजन विकास आघाड़ी के लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इतनी नाराजगी क्यों है? क्या दिक्कत है? नहीं जी, देखिए विकास नहीं हो रहा है क्या? नहीं, विकास तो दूर की बात है। ये अभी ये जो चुनाव है, ये जो जिन इंसान के व्यक्तिगत जो समस्या है, जो व्यक्तिगत उनकी जो उनको चाहिए, जो सुख सुविधा चाहिए, वो चुनाव इसके लिए है। तो वो काम करने के लिए सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी है। हमको रास्ता चाहिए, रास्ता कौन देती है? बहुजन विकास आघाड़ी ने सब कुछ करके दिया है। पानी की जो व्यवस्था है, पाइपलाइन सब डाल करके दिया है बहुजन विकास आघाड़ी ने।
गटर का जो भी व्यवस्था है सब बहुजन विकास आघाड़ी। तो इनका कोई काम हो तब तो हम उनको उनके विषय में सोचें। इनका इनका एक भी काम हो तो हम बताएंगे। आगे आइए ना, आगे आइए। इनका एक भी काम जमीनी स्तर पर कोई है नहीं, बस इनका काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर प्रांत, यही सब इन लोग का नारा है। तो इसमें उससे हमारा क्या भला होने वाला है? नीतीश राणे आए थे, उन्होंने कहा कि जो हरे साहब उनको घुसने नहीं देंगे, तो मतलब समझे आप? नहीं, उनको घुसने नहीं देंगे, उनका राज तो है नहीं, हम भी भारत के नागरिक है ना। जब हम लोग वही भी करने लगेंगे तो क्या होगा? लेकिन हम लोग वो नहीं चाहते हैं, जो भाषा उनकी वो भाषा हम लोग वापरेंगे नहीं, क्योंकि हमको एक साथ में हमको हमारा काम सबको जोड़ने का है, उनका काम तोड़ने का है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसा भाषण सुन के गुस्सा नहीं आता? नहीं, गुस्सा ज्यादा है, लेकिन क्या करेंगे? वो उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है, लेकिन गुस्सा आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? वो उसको विपरीत जवाब देंगे नहीं। सही बात। वो बोलेंगे उनके लिए सरकार कुछ भी नहीं है, हम अगर बोलेंगे तो भी जेल में हो जाएंगे। जेल में हो जाएंगे, बेल भी तो नहीं। हाँ, बेल भी नहीं होएगा। वो बोलेंगे तो वो राष्ट्र हित में है, हम बोलेंगे देशद्रोही कहलाएंगे। तो उसी चीज से अपने बचना है। जो बीजेपी की जो नीति है, वो मुसलमान अगर हिंदुस्तान के हक में भी बोलेगा तो देशद्रोही कहलाएगा। आता हूँ मैडम, क्या बोलती बताइए? मैं यही बोल रही हूँ कि यहाँ पर बीजेपी का एक भी बंदा आया नहीं, ना किसी का दुख तकलीफ, ना रोड पे खड्डा था। जो आज रात को बना रहे हो आप रोड, वो कल क्यों नहीं बनाए? बारिश में क्यों नहीं बनाए? रोड पे जो हम लोग स्कूटी से गिर जा रहे हैं, गाड़ी से गिर जा रहे हैं, लोग को इतना तकलीफ, बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ है, वो रोड क्यों नहीं बनाए? आज नगर पालिका का चुनाव आया तब क्यों आप आ रहे हो? वो भी कोई एक भी बंदा यहाँ दिखा नहीं है बीजेपी का। जब भी काम किया है सिटी ने किया, आज भी सिटी, कल भी सिटी। मामला तो अभी वोट का है तो सब दिखेंगे, लेकिन लाडली बहन को तो पेंशन पैसे आ रहा है महीने का। लाडली बहन कितनी सारी हमारी बहनें पूछो, बंद हो गया। मेरा खुद का बंद हो गया। तो आ रहा है, बताओ। नहीं, हमारा खुद का मैं दिखाऊं, बंद हो गया। केवाईसी बोला था उन्होंने, केवाईसी बोला था, केवाईसी भी मैंने कराया, तभी भी बंद हो गया हमारा। लाडली बहन 6 महीने से नहीं आ रहा, दिवाली से नहीं आ रहा, नहीं, एक भी पैसा नहीं आ रहा है। मैडम बताइए क्या बोल रही हो? लाडली बहन का जो 1500 रुपया दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। कितना लाइट बिल आ रहा है हमारा, महंगाई कितनी हो गई है। तो वो पैसा देके 1500 में कोई गरीब औरत होगी जिसको दे रहे वो, उसका घर चल जाएगा क्या 1 महीने के लिए? नहीं चलेगा। ऐसा कुछ वो दिखा के और इतना कुछ हमसे वसूल कर रहे, उसपे तो उनको नजर डालना चाहिए। वोटिंग के टाइम ही वो अभी प्रचार कर रहे, उससे पहले यहाँ दिखे ही नहीं प्रगति नगर में। इससे पहले सिटी थी, सिटी काम कराती भी थी। और अगर हमको कोई प्रॉब्लम रहता था, अप्पा ने बोला भी एक इंटरव्यू में, एक ऐसा बंदा बता दो जिससे मैं मिला नहीं हूँ, राजनीति छोड़ दूंगा। सही बोल रहे थे। हम जाते जब जब गए, अप्पा हमसे मिले हैं। और भाजपा वाले तो शक्ल ही दिखाने नहीं आते, तो इसलिए हमको भाजपा चाहिए नहीं प्रगति नगर में, सिटी ही चाहिए। कल मुख्यमंत्री आए थे, मालूम है आपको? कहाँ? कहीं बाजू में आए थे? नहीं, अरे नहीं आए थे। आए थे, हमसे मिले क्या? यहाँ आए हमारे नाके पे, इधर हम इतने सारे पब्लिक रह रहे, यहाँ आए क्या? जनसभा वहाँ था। हाँ, तो वही अभी वोटिंग का ही टाइम है ना भाई। मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि वसी विरार को चौथी मुंबई बना देंगे, वसी विरार में एयरपोर्ट बनेगा। वो बस ऐसे ही खोखले वादे भाई। अगर वो इससे पहले नहीं बना, इससे पहले नहीं बना तो आप क्या बना देंगे? वो जीतने के ही ढोकले है सब, वोट मांगने के खोखले वादे हैं। हमको नहीं है भरोसा उन पे, नहीं है। जीते कैसे? वो हमारी भूल थी, कह रही हूँ ना मैं, हमारी भूल थी। हमने ये सोचा कि सिटी थी, उससे पहले हम सोचा भाजपा आएगी, कुछ हमारे लिए करेगी, लेकिन हमने वो भूल करके ना पछता गए। हम लोग 1.5 साल से बहुत पछता रहे वो भूल करके। अब दोबारा वो भूल नहीं करेंगे, सिटी को ही देंगे हम वो। बीजेपी नाराज नहीं, नाराज है, बीजेपी से बहुत नाराज है। बड़ी दिक्कत है। आ रहा हूँ, वही घूम के आ रहा हूँ। 25 साल से राजनीति में अप्पा है, तो अप्पा के सिवा दूसरा कोई आएगा क्या? सही बात है, आप दूर से बोलेंगे तो नजदीक आइए। लोड बेरिंग तोड़ने का नोटिस, आखिर में बीजेपी आई तो ही क्यों लोड बेरिंग टूट रहा है? आप ये बताइए, यहाँ अगर 1000-2000 लोड बेरिंग बिल्डिंग है तो सबको नोटिस एक साथ में क्यों आया? कारण क्या है बताइए? क्या एक साथ सारी बिल्डिंग रिपेयरिंग में आ गई? क्यों आया? हम वही पूछे। बीजेपी आया 1.5 साल में तब आया, इससे पहले क्यों नहीं आया? क्या एक साथ में हमारी बिल्डिंग? 25 साल से राजनीति में अप्पा है, जब भाजपा आ रही है तभी तो लोड बेरिंग में काम हो रहा है। और जो लड़की बहन का योजना का पैसा मिल रहा है, उसके जगह पे लाइट बिल तो बहुत आ रहा है। वो कोई देखा है किसी ने? पानी का दिक्कत हो रहा है, सब इसमें दिक्कत ही हो रहा है। प्रगति नगर में भाजपा शिवसेना नहीं चाहिए, सिटी को ही देंगे सब। क्या कहेंगे आप? भाई देखो, यहाँ जितना भी विकास है, ये सारा का सारा विकास जो है बहुजन विकास अघाड़ी ने किया है, अप्पा ने किया है। मैं यहाँ
लगभग 22 साल से रहता हूँ। 2004 में यहाँ आया था। यहाँ कुछ नहीं था, विराट से पानी लाते थे। यहाँ लाइट का भी पता नहीं था और रोड का भी पता नहीं था। तो यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी ने जो काम किया है गरीबों को बसाने का, ये बहुजन विकास आघाड़ी का है। बाकी कोई पार्टी यहाँ ध्यान नहीं देती थी, किसी तरह की भी नहीं देती। आज जो है विकास हो चुका है, आज जो है सुविधा मिल चुकी है। तो आज बीजेपी वाले हैं, दूसरे पार्टी वाले हैं, आकर के कह रहे हैं कि हम तुमको सुविधा देंगे। क्या सुविधा देंगे? सुविधा तो हमको मिली है। अब जो सुविधा मिल रही थी हमको, तो उसकी रुकावट बनी है बीजेपी बनी है, और जो है और पार्टियां बनी है, समझे। अप्पा ने जो सुविधा दी है, क्योंकि मैं 22 साल से यहाँ रहता हूँ, मैंने बहुत सारा ऐसा इलाका, ये अपना एरिया ऐसा देखा है कि यहाँ जो है कुछ भी नहीं था, ना लाइट थी, ना रोड था, ना पानी था। पानी विराट से लेके आते थे साइकिल पे लाद करके, हम लोग साइकिल से लाते थे। लेकिन अप्पा ने यहाँ ये सुविधा दी है हमको, और फरमाया कि गरीबों को जो है यहाँ बसाने का एक वो दिया है। वरना अगर चाहते तो गरीबों को बसाते थे क्या? ये सारे के सारे गरीब बसे हैं यहाँ। जो बम्बई के अंदर अक्सर 90% लोग भाड़े से रहते थे, हैवी डिपॉजिट पर रहते थे। खुद वाले तो बहुत बाद में आए हैं। जो पहले लोग आए हैं, जो चालियां बनती थी, तो वहां से जो बम्बई से आए हैं वो लोग ज्यादातर जो है बढ़ोतरी थे, और ज्यादातर जो है वहाँ हैवी डिपॉजिट पर रहते थे, जिनकी कैपेसिटी अपने घर की नहीं थी। लेकिन अप्पा ने यहाँ वसई, विरार, नाला सुपारा में इन गरीबों को बसा करके बहुत पुण्य का काम किया है, बहुत पुण्य का काम किया है। लेकिन अप्पा जो पिछली सीट हारे हैं, वो कुछ हमारी कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, जिनकी वजह से हमारी खमियाजा जो हमको गलती का भुगतान भुगतना पड़ रहा है, समझे ना। लेकिन अभी हम सिटी को और भाजपा सिटी को और अपना विकास आघाड़ी को जो है हमारा वोट पूरा रहेगा, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? क्या बोले, अभी तो सबका आपको पता चल ही गया है कि इलेक्शन आता है तो बीजेपी आ जाती है। तो बीजेपी जब तक सो ही रही थी, 1.5 साल से सोई है, वो आई नहीं। अब इलेक्शन आए तो अब आई है। खड्डे, रोड, आधी रात को चोर लोग के जैसा रोड बन रहा है। रोड बना के छोड़ है। विकास तो लेकिन हो रहा है ना। कहाँ विकास? इलेक्शन में उससे 1.5 साल सोए थे, अब आँख खुली है उनकी, अब आँख खुली है। अब हम दिख रहे हैं, अभी तक कहाँ थे वो? सब पब्लिक नाराज है। कोई सुविधा नहीं है, पानी का नहीं है, कुछ नहीं। बताइए क्या लगता है इस बार किसको आना चाहिए? सिटी आना है, हम सब सिटी को देंगे। बीजेपी नहीं चाहिए? नहीं, बीजेपी चाहिए ही नहीं। सिटी जीतेगा भाई, जीतेगा, सिर्फ सिटी। हा झालाय विकास ही बहुजन आघाडीमुळे झालेला आहे सर्व। आता एवढे 35 वर्ष आम्ही बघतो, इथे राहायला बी आहे, इथे आलेले आहे सर्व। आम्हाला रस्ते बिस्ते तेव्हा दिले होते, त्यांनी दिले होते आम्हाला सुविधा, धंद्यामध्ये काय मदत केलेली आहे बहुजन विकास आघाडी। बोलिए। सर देखिए, मैं आपको सिर्फ विकास से बोलूंगा। अभी आपने पूछा जो है हमारे जो है कि दोस्तों से कि बीजेपी ने विकास नहीं किया। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि बीजेपी ने बहुत विकास किया। और कौन बोलता है कि बीजेपी ने विकास नहीं किया? 300 का सिलेंडर 1000 में बेचा, जियो फ्री दिया, आज 350 में बेच रहा है ना। जो लोग घर में रहते थे उनके घर तोड़ करके रोड पे लाए, ये सब विकास ही तो है। आईटीओ में परिवहन सेवा में 300 रुपए का ऑफिशियल परमिट जो रिक्शा चलता है उसका फीस था 300 रुपए 2014 में। 2016 में जब बीजेपी आई तो आज 15,000 फीस है। तो ये विकास ही तो है बीजेपी का। अब जनता की इतनी विकास हो चुकी है कि सब जनता एकदम मन बना ली है कि अब हमें विकास इतना नहीं चाहिए कि 300 का सिलेंडर 1000 में खरीदे। अब हम और जो है सिर्फ विकास के नाम पे जो बीजेपी ने विकास की है, हम उस विकास का विरोध करते हैं। और हम चुनाव चिन्ह करने से सिटी पे बहुजन विकास आघाड़ी को महानगर पालिका में महापौर बैठाएंगे। और जो भी विकास करना से लोगों ने बताया वो आप तो सुने ही। लेकिन हमको जो है कि 300 का सिलेंडर 1000 में नहीं चाहिए, हमें 300 का सामान 300 में चाहिए, हमें 100 रुपए का सामान 100 रुपए में चाहिए, हमें 100 रुपए का सामान 1000 में नहीं चाहिए। जी, क्या कहेंगे आप? सर मेरा तो यही कहना है कि ये जो है ना जुमलाबाजी बहुत हो रही है। 2014 से लेकर के काम क्या करते हैं? मैं लेबर हूँ और क्या काम काज करना। 2014 से सुन रहा हूँ कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं।
पता नहीं ये कहाँ अटका हुआ है और कब आएंगे। तो मेरी यही दरखास्त है कि हमारा बुरा ही दिन लौटा दो, जो मेरा बुरा दिन था वही बुरा ही दिन मुझे तुम लौटा दो। और जब से ये 10 साल के अंदर, पहले कभी भी यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं था। अब ये हिंदू मुस्लिम का, जी वसई विरार नाला सुपारा, ये हलकों में जो है कभी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं था। अब ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव भी आ गया। रोड आप देख लीजिए, यहाँ से हाईवे तक इतने टूटे फूटे पड़े हुए हैं, कितनी गाड़ी पलटी हो गई, कितने लोग एक्सीडेंट कर गए, ये लोगों की आंखों के सामने है। और सबसे बड़ी खूबी इसके अंदर है ना कि ये सबको लेके चलने वाली पार्टी है। ये जो बहुजन विकास आघाड़ी है, ये सबको लेके चलने वाली पार्टी है। बीजेपी से नाराज है क्या? नहीं, बीजेपी हम किसी से नहीं। अब कोई आदमी किसी, जैसे एक बाप के पास 5 बेटा है, किसी एक की तारीफ करे तो इसका मतलब नहीं कि बाकी 4 बेटा खराब है। मतलब सब अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो हमारे लिए काम करने वाला आदमी है हम उसको वोट करेंगे। और इसके अंदर भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, इसका यही कहना है कि न हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, न हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, ये दोनों यही रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं। और न हम हिंदू की बात करते हैं न मुसलमान की बात करते हैं, इंसान के बच्चे हैं, इंसानियत की बात करते हैं। और ऐ खुदा तू एक ऐसा मोजज़ा कर दे, हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे, और जो हमको आपस में लड़ाते हैं उसको एड्स में तू मुब्तला कर दे। तो ये है, हम लोग जो पसंद करते हैं वो इसलिए पसंद करते हैं ये बहुजन विकास आघाड़ी को कि ये आदमी बिना किसी भेदभाव के अभी तक तमाम जनता का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, यहाँ पे बात सुनी जाती है और काम किया जाता है। आज उसी की देन है कि यहाँ सर उठा के लोग चल रहे हैं। जी, सभी लोग से मिल के भी चल रहे हैं, सभी लोग से मिल के भी चल रहे हैं। अच्छा, 14, 12, 13 महीना हो गया, हम लोगों ने कभी नहीं देखा बीजेपी आए, यहाँ का नायक जो है, जो मंत्री बने हैं, एक मर्तबा उन्होंने विजिट नहीं किया। आज हम लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और रब जानता है, रब जानता है। ना सड़क का ना रोड, उन लोग बोला कि हम करेंगे, लोगों ने दिया। सिटी बनवा देंगे, बिल्कुल बनवा। आज ये बना जिसपे खड़े हैं, सिटी नहीं बनवाया है। आज 12 साल से मैं नाला सुपारा में रह रहा हूँ, मैं, ये सिटी की देन है। पानी का पाइप उन्होंने दिलाया है, पानी का पाइप जो है, ये देखो, पानी का पाइप उन्होंने दिलाया है, रोड उन्होंने बनाया है, सब कुछ बहुजन विकास आघाड़ी ने ही किया है। आज 12-13 महीने हम लोगों ने उनको शक्ल नहीं देखा है, यहाँ के मुख्यमंत्री को। सर हमारे जो है, हमारे जो बहुजन विकास आघाड़ी है, अप्पा जी हैं, इतनी बेहतरीन व्यक्ति हैं कि पूछो मत। ठीक, अभी चलो एक और है। तो आप देख रहे फिलहाल यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ मुस्लिम समाज है, जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं, इस बार फिर से परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन करेंगे। अब देखना होगा आने वाले 15 तारीख चुनाव के बाद 16 को क्या होता है, क्या फिर परिवर्तन होता है। अभी जो पुराना परिवर्तन है उसी साथ में ही चलते जाएंगे।